हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं शिवजी लाल यादव एलिमेंट्री साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे नीट और जेईई मेंस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं और इसके बाद अपन अपना चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आइए देखिए, जो केमिस्ट्री है इसे अपन जनरली 3 भागों में डिवाइड करते हैं। आप सब जानते हो कि केमिस्ट्री को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक होती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि अपन इनऑर्गेनिक में कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक में कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करेंगे और फिजिकल में कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ा जाता है वह है आपकी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल का खेल आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे ब्लॉक केमिस्ट्री। ब्लॉक केमिस्ट्री में 4 ब्लॉक आ जाएंगे, पता है, आप सब जानते हो। एस ब्लॉक भी आ जाएगा, पी ब्लॉक भी आ जाएगा, डी ब्लॉक भी आ जाएगा और एफ ब्लॉक भी आ जाएगा। ये एफ ब्लॉक, सारे ब्लॉक्स अपन पढ़ लेंगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे यहां पर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जिसे GIOC भी कहते हैं, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके आगे अपन बात करेंगे GIOC के बाद ब्लॉक्स हो गए हैं, आपकी पीरियोडिक टेबल हो गई है, केमिकल बॉन्डिंग हो गई है। इसके बाद रेडॉक्स रिएक्शंस, इसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, और ऑर्गेनिक में अगर अपन बात करना चाहें तो GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसे अपन GOC के नाम से 2 पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंदर। अगर आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, क्योंकि जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसे आप समझ लीजिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आत्मा है एक तरीके से। ये आएगी आपको तभी आपको ऑर्गेनिक आएगी, तो आपको इस टॉपिक को बहुत ही सावधान रह के पढ़ना है। इसके बाद बात करें GOC के बाद, तो GOC के बाद में आ जाता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जिसमें अपन ट्राइवियल नेम पढ़ेंगे, डेराइव्ड नेम पढ़ेंगे और IUPAC सिस्टम पढ़ेंगे। IUPAC सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन बात करें, GOC हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं एल्कोहल, फिनॉल, ईथर की। इसके बाद अपन बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसके बाद मैं आपसे बात करूं तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन की भी अपन यहां पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करें अगर तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड
नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात करेंगे अपन यहां पर। इसी के साथ ऑर्गेनिक के अंदर ही अपन बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री की। इसके अलावा अपन बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स की। बायोमोलिक्यूल्स की ये कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनकी अपन चर्चा करेंगे। अगर फिजिकल केमिस्ट्री की अपन बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे पहले टॉपिक पढ़ा जाता है, जो फिजिकल केमिस्ट्री की आत्मा है, देखिए इनऑर्गेनिक की आत्मा जीआईओसी, ऑर्गेनिक की आत्मा जीओसी, और फिजिकल केमिस्ट्री की जो आत्मा है वह है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसे फिजिकल केमिस्ट्री की आत्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपन यहां पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। एक तो यूनिट कन्वर्जन और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वह है मोल कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना, अगर आपको यूनिट कन्वर्जन और मोल कॉन्सेप्ट आता है तो आप किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन और मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। तो आपके लिए ये दोनों चीजें, यूनिट कन्वर्जन और मोल कॉन्सेप्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे बात करूं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हो गया। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, इसके अलावा गैसियस स्टेट, ये तो हुई बात आपके जो 11th क्लास के टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री के उनकी। अब अपन बात करें 12th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री के जो टॉपिक है उनकी, तो देखिए सबसे पहला जो 12th क्लास का टॉपिक होता है वो होता है आपके सॉलिड स्टेट। बहुत ही मजेदार चैप्टर सॉलिड स्टेट। इसके अलावा सॉल्यूशन, बहुत मजेदार चैप्टर ये भी। इसके अलावा बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। इसके अलावा बात करूं केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। इसके अलावा आपसे बात करूं मैं सरफेस केमिस्ट्री, और इसके अलावा मैं आपसे बात करूं थर्मोकेमिस्ट्री, इसके अलावा मैं बात करूं आपसे पॉलीमर केमिस्ट्री, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को अपन वन बाय वन कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।